पार्टी में तकसीम करने में आपकी बहन अलीमा खान का ठीक ठाक किरदार है। कुछ व्लॉगर्स बैठे हुए हैं और वो टारगेट करके सारा काम कर रहे हैं, तो उन सब के साथ अलीमा खान का रब्ता है। पार्टी डिस्क्रेडिट होने के साथ साथ मायूस हो रही है। आपकी रिहाई के हवाले से इकदाम नहीं उठाए जा रहे, तो मैंने बड़े क्रेडिट से उनको बताया, मेरा ये फर्ज है बताना, और मेरे साथ कुछ भी हो सकता है उसके बाद कि मैं इस तरह की बात इमरान खान को कहूँ। इमरान खान को उन्होंने कहा कि इमरान मैं MI की सहूलतकार हूँ, दूसरा कहा चेयरमैन बनना चाहती हूँ, और तीसरा कहा था कि सोशल मीडिया मैं कंट्रोल करूँ। देखिए ये दुरुस्त है, अली अमीन साहब की जगह सोहेल आफरीदी साहब खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला होंगे। सो जी ये क्लिप तो देखकर आपको समझ आ गई होगी, ये सारी PTI की क़यादत थी जो अपने अपने बयानात दे रही थी, और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर साहब थे जो उनकी जानिब से भी ये कहा गया कि ये इमारत जिनकी थी हमने पल भर में नसीबों को बदलते देखा। बिल्कुल, और अब नए वज़ीर आला होंगे सोहेल आफरीदी साहब। शाम को मुजरिम ऐसे ही था, कुछ ऐसे ही था बिल्कुल। तो जी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने अपने ओहदे से अब इस्तीफ़ा दे दिया है और अपना इस्तीफ़ा गवर्नर फैसल करीम कुंडी को इरसाल कर दिया, और दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर पेशावर भी पहुँच गए, जहाँ वो नामजद वज़ीर आला सोहेल आफरीदी से अब मुलाकात करेंगे। और आपको ये भी वाज़ेह रहे कि PTI के रहनुमा बैरिस्टर अली ज़फ़र का कहना था कि बानी PTI ने हिदायत पर अमल दरामद करने में नाकामी पर अली अमीन गंडापुर को हटाया है, और कहा कि सोहेल आफरीदी के साथ हमारे सीनियर लोग काबीना में शामिल होंगे। सोहेल आफरीदी एक यंग पर्सन है जिनके सपोर्ट ये अब दे दी गई है जिम्मेदारी बहुत बड़ी, ताहम ये डिस्कस नहीं किया गया कि सोहेल आफरीदी को बानी PTI ने क्यों नामजद किया, और उनका कहना था कि सोहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने में कोई कानूनी रुकावट भी नहीं है, और PTI में आमरीत नहीं, और बानी PTI के फैसले पर पूरा अमल दरामद भी होगा। फिर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने यह भी कहा कि हमारे नंबर्स पूरे हैं और सोहेल आफरीदी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बनेंगे। आज हम इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर सेनेटर हमयू मोहम्मद साहब मौजूद हैं। हमयू साहब, थैंक यू सो मच फॉर जानिंग अस। सर, सबसे पहला सवाल तो सिंपल ये है कि अली अमीन गंडापुर ने इस्तीफ़ा तो कल ही दे दिया, लेकिन उनको हटाने की वजूहत क्या थी? क्या खान साहब की बात नहीं मानी? क्या कुछ हुआ? पसी पर्दा क्या हक़ाइक़ थे? किस वजह से उनको हटाया गया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदो व या का नस्तईन। देखिए, इमरान खान ने साफ कहा हुआ है कि KP के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं और उसमें काफ़ी चीज़ें हैं। तो आप अगर फ़र्ज़ करें, ये याद रखें, कप्तान हमेशा देखता है अगर कोई बैट्समैन या कोई चीज़ उस लिहाज से परफॉर्म नहीं कर रहा जिस लिहाज से वो चाहता है, तो हमेशा लेट्स से बॉलिंग करा रहा है तो बॉलिंग चेंज कर लेता है, फील्डिंग करा रहा है तो फील्डिंग चेंज कर लेता है। तो उस लिहाज से तो ये तो आम सी चीज़ होती है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि गवर्नमेंट चले, इम्पॉर्टेंट चीज़ कि लोगों का फ़ायदा हो, इम्पॉर्टेंट चीज़ कि चीज़ें बेहतर की तरफ जा रही हो। दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट। और ये चूँकि हमारे उसमें ये ख़ानदानी सियासत नहीं है, हमारे उसमें शख्सियती सियासत नहीं है, तो उस वजह से कोई शख्स को भी रिप्लेस किया जा सकता है। एज अपोज टू मरियम नवाज जो मर्जी करती फिरे उसको आप रिप्लेस नहीं करते, शहबाज शरीफ जो मर्जी करता फिरे उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, बिलावल भुट्टो जो मर्जी करता फिरे उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते, एमल वली जितना मर्जी क्या कह सकते हैं एम्बैरसमेंट बन जाए, आप उसको रिप्लेस नहीं कर सकते, एंड सो फोर्थ। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डायनेस्टिक पॉलिटिक्स एंड ट्रू पॉलिटिक्स। बताइएगा कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक पेज पे तो नज़र नहीं आ रही थी और एक मनफी तासुर तो मिलता था, सो इस इस्तीफ़े के बाद, नए वज़ीर आला के बाद, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ KP की हद तक या फिर वफाक की हद तक हमें एक पेज पे होती हुई नज़र आएगी? देखिए, पहले भी पार्टी के अंदर कोई डिसहार्मनी नहीं थी। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हमेशा रहता है, रहना भी चाहिए, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इस फैसले का, जैसे मैंने कहा, एक तो बहुत बड़ा ये था कि बाकी जो चीज़ें गलत तरफ जा रही थी या शायद ठीक नहीं हो रही थी हालात की वजह से, जो भी है, वट एवर द रीज़न, मे बी इट्स नॉट द फॉल्ट ऑफ अली अमीन, इट्स अ सिचुएशन। लेकिन उस सिचुएशन में आपको बाज़ दफ़ा अपने टीम मेंबर को बदलना पड़ता है, तो पोजीशन को बदला गया है। दूसरा ये था जो मैंने बताया कि चूंकि ये एक्स फाटा की तरह या जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट है वहां से आए हुए हैं, उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो तीसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये अफरीदी साहब जो है ना, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पहले जो स्टूडेंट्स फेडरेशन थी, इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन, जो उसके सदर भी रह चुके हैं। तो उस लिहाज से ये वो वर्कर है सर, जो ये भी बताइएगा कि स्टूडेंट सही ये भी बताइएगा कि बानी PTI यानी कि इमरान खान ने तो काफ़ी एतमाद का इजहार किया है सोहेल आफरीदी पर, लेकिन बाकी पार्टी भी अब क्या उन पर एतमाद करेगी? क्योंकि जिस तरह से PTI में इख्तलाफात हैं, लगता तो मुश्किल है। देखिए, बात ये हो जाती है, ये जिस वक्त इमरान खान ने इंज़मामुल हक को खिलाया था, उस वक्त
सारे लोग ये समझते हैं कि इंजमामुल हक को तो टीम में होना ही नहीं चाहिए और ये वो फलाना है। और इमरान खान के उस डिसीजन ने प्रूव कर दिया कि इमरान खान की जो सिलेक्शन होती है, और अगर आप देखें जो जितने बड़े बड़े ज़्यादातर जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स पाकिस्तान की लाइफ में गुजरे, उनमें बहुत ज़्यादा को सिलेक्ट करके प्रमोट करने में और ये आउट ऑफ टर्न उनको किया। लेकिन हुमायूं साहब मुझे ये बताइएगा, इमामुल हक की तो मिसाल दी है, लेकिन जो वसीम अकरम प्लस थे बुज़दार साहब, उनकी मिसाल नहीं दी। लेकिन मुझे बताइएगा कि अफरीदी साहब अब नए वज़ीर आला बनते हुए हमें नज़र भी आ रहे हैं, बन भी जाएंगे, उनके खिलाफ भी तो रुकावटें होंगी क्योंकि इस्लामाबाद में काफ़ी ज़्यादा FIRs हैं उनके अगेंस्ट। देखिए, आई डोंट नो, होना नहीं चाहिए। अगर मुल्क में स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं, ये चीजें होनी नहीं चाहिए। अगर आप मुल्क को इनस्टेबल करना चाहते हो तो जो मर्जी करते फिरो। सही। तो सर ये भी कहा जा रहा है कि अली अमीन गंडापुर के ताल्लुकात, जैसे कि मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मोहसिन नकवी के साथ भी थे, कल गवर्नमेंट के कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे थे और यही वजह बनी कि उन्हें अपने ही लोगों ने उनके ऊपर भी तनकीद की, फिर हुकूमत भी ये कह रही है और उनको अपनी पोजीशन से भी हटा दिया गया है। इस तासुर को फिर किस तरह से लिया जाए? I don't think so. नहीं देखिए, I don't think so। ऐसी कोई बात है। इमरान खान के जो मैसेज था, इट वाज वेरी क्लियर कट कि चूंकि देखिए सिंपल सी बात ये है, मैं एक बंदे को एक पोजीशन देता हूं और उसको कहता हूं, अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि ये जो हालात हैं KP के हालात, उनको ठीक करे, और वो उस जगह पे चूंकि मेहनत कर रहा है लेकिन उसका रिजल्ट नहीं आ रहा। जब रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप चीजों को चेंज करते हो, एक खास हद तक वेट करते हो, उससे ज्यादा वेट नहीं कर सकते, तो इस वजह से वो है जी। सही हो गया। और सेनेटर साहब मुझे साथ में दीजिएगा कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि खान साहब किस कैपेसिटी में जेल में बैठकर हुकूमत चला सकते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी नायल तो करार दे दिया गया है, तो इसके ऊपर भी जो ऑब्जेक्शन हो सकता है। बिल्कुल उसी तरीके से जैसे एक आदमी जो लंदन में बैठा हुआ था और यहाँ से पूरी कैबिनेट वहां जाके बैठ के उनसे वो लेते थे, इसमें ऐसी क्या अजीब सी बात है? आप ऐसे कह रहे जैसे आज से पहले कभी जेल में कोई शख्स बैठा हुआ है या मुल्क से बाहर गया हुआ शख्स ने कभी डिसीजन ना लिया। आई डोंट नो, आप लोगों को बोले, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। उनकी पार्टी है, वो अपनी पार्टी के लिहाज से जो डिसीजंस लें, जैसे मर्जी लें, जिस तरह भी लें वो ले सकते हैं, ठीक है। मैं हुमायूं मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे और तमाम तर जो कॉन्सेप्ट से वो क्लियर कर रहे थे। इस वक्त जो बातें उठ रही हैं हुकूमती हलकों से भी और PTI की अपनी पार्टी से भी, उस हवाले से तो यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।